वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् राम राघव श्री राम राघव रक्षामि कमलं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऑनलाइन के इस लिंक में जुड़े सभी भद्रजन, व्यासजन, वक्तागण, बहनों, सबको मेरा सादर प्रणाम। सबके प्रति मंगल कामना। और आइए, एक लंबी अवधि बीती है, चूंकि हम लोग गुरुधाम की यात्रा में थे और इसलिए थोड़ा सा समय लगा है जुड़ने में। और स्वाभाविक तौर पर ये लिंक ही ऐसा लिंक है जो सतत हमें राम कथा से जोड़े रखता है। अभी आए 5 दिन हो गया, फिर भी जुड़ना संभव नहीं हो पा रहा था। संयोग से आज जुड़ना हुआ तो परिस्थितियां बोलने की दिशा में चली गई। और साधुवाद झाल भैया को विशेष साधुवाद कि मेरे भाग से कहीं बारिश हुई और मुझे फिर से बारी आ गई। व्यास जी को भी सादर प्रणाम, बारिश हो रही है। आइए, आप सबों के प्रति सादर प्रणाम निवेदन करते एक पंक्ति चुन लूं पहले। मेरी समयावधि इतनी बीत गई है कि मैं अरण्य कांड खोल के बैठा हूं। और झाल भैया ने कहा कि किष्किंधा कांड में बात करना। तो इतना समय बीत गया है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि मैं अरण्य कांड में जुड़ा था और हम किष्किंधा पहुंच चुके हैं। तो आइए, मैं एक पंक्ति पहले चुन लूं, फिर उसके बहाने से कुछ निवेदन करूंगा। और इतने दूरों तक नहीं जुड़ पाने का खेद तो है ही, क्योंकि अपनों से हरी चर्चा सुनने का जो अवसर मिलता है, बहुत सारी बातें सूझती हैं सुनते सुनते भी, और ये मेरे लिए स्वाभाविक तौर पर फायदेमंद बात है। ये पहले एक पंक्ति चुन लूं। किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी महाराज जो सुग्रीव जी और राम जी की मित्रता का प्रसंग थे, मैं मित्रता की बात नहीं करूंगा, सिर्फ वो बातें निवेदन करने को जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं है कौन सी कथाएं हो चुकी हैं और किन पर चर्चा हुई है। फिर भी मैं एक पंक्ति लेकर के कुछ बात जो कहूंगा उस दिशा के लिए वो पंक्ति चुनूं। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा
राम पुकारी हमहि देखी, दिन्हु पट डारी हमहि देखी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान राम से मित्रता के बाद सुग्रीव जी महाराज ने जो चर्चा की, उस चर्चा में एक जानकारी भगवान राम के सामने सुग्रीव जी महाराज ने रखा कि महाराज मैं मंत्रियों के साथ यहाँ बैठा था, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचार। मंत्रियों के साथ मंत्रणा हो रही थी, अवंत्रणा हो रही थी। इसी क्षण में हम लोगों ने देखा गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल आता। हम लोग नीचे जमीन पर बैठे हैं, नीचे ऋषिमुख पर्वत पर बैठ मंत्रणा हो रही है। आकाश मार्ग में एक अबला हरि जा रही, एक नारी का हरण हो रहा है। और आकाश मार्ग में जो नारी जा रही हैं, आकाश मार्ग में जो महिला जा रही हैं, जिसका हरण हो रहा है, कोई जिसे हरण करके ले जा रहा है, वह आकाश मार्ग में राम राम हा राम पुकारी हमहि देखी, दिन है ओ पटडारी। आकाश मार्ग में जो नारी हरी जा रही है वो राम राम पुकार रही है। उसकी पुकार हम लोगों ने सुनी, और पुकार हम लोगों ने सुनी, लेकिन बहुत साफ गोई देखी अभी सुग्रीव जी महाराज। साफ गोई का मतलब ये है कितने सरल हैं, किसी कथा वस्तु को मिलाकर के या अपना पक्ष को मजबूत करके कोई बात बोले, ऐसा नहीं। हम लोग यहाँ नीचे बैठे हैं और आकाश मार्ग में एक नारी हरी जा रही है। वह नारी मानो राम राम पुकारते हुए जा रही, मानो राम राम पुकार करके भी मानो हमें वो आकर्षित करी, मानो हमसे कुछ अपेक्षा करी, लेकिन हम लोगों ने कोई चेष्टा नहीं की, हम लोगों ने किसी प्रकार से प्रयास नहीं किया उसे बचाने। और तब उसने देखा कि हमारे द्वारा कोई चेष्टा नहीं हो रही है, हम लोग किसी प्रकार से प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो उस महिला ने जो राम राम का स्मरण कर रही थी, राम राम का नामोच्चारण कर रही थी, हम ही देखी दिन है पट डारी, कुछ वस्त्राभूषण गिराए। भगवान राम ने तुरंत सुग्रीव जी से कहा कि महाराज यदि मान लो आकाश मार्ग से कोई नारी हरी जा रही थी और राम राम पुकार रही थी, उसे कुछ वस्त्राभूषण गिराए, तो क्या मैं वो वस्त्राभूषण देख सकता हूं? क्या मुझे वो दिखाएंगे? मांगा राम तुरत ते ही दिन, पटौर लाई सोचयति किन्हा, पटौर लाई सोचयति किन्हा। उन्होंने वस्त्राभूषण गिराए थे। कितना सहजता, कितनी सहजता से सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आकाश मार्ग में जो नारी जा रही हैं, राम राम पुकार रही हैं। अच्छा, अभी बताने की बात क्या है? सुग्रीव जी महाराज जब राम जी से चर्चा हुई, राम जी ने कहा बोले यहाँ हमारी नारी का हरण हुआ है, और दोनों की परिस्थिति एक है, आपकी नारी का हरण हुआ, मेरी नारी का हरण हुआ, हम दोनों एक ही दुख से दुखी हैं। स्वयं सुग्रीव जी महाराज ने कहा महाराज मैं आपकी कुछ सहायता करूंगा, कुछ न कुछ आपकी सहायता करूंगा ढूंढने में। और जैसे ही शांत स्थिति आई, उन्होंने कहा महाराज एक क्षण की बात मैं याद करना चाहता हूं, जब हम मंत्रियों के साथ यहाँ नीचे बैठे थे, आकाश मार्ग में एक नारी हरी जा रही थी और राम राम पुकारते हुए हमारे पास वस्त्राभूषण गिराए। अब आप मिलाइएगा, जैसे ही बाली से भगवान राम की चर्चा हुई, भगवान राम ने जब उन पर बाण मारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। महाराज मैं बैरी हूं, सुग्रीव प्यारा है, आपने मुझ पर बाण चला दिया, सुग्रीव को आपने मित्र बना लिया। अरे मित्रता करनी थी तो मुझसे मित्रता करनी थी, मित्र बनने के योग्य तो मैं था। यदि मान लो रावण ने आपकी नारी का हरण किया तो रावण मेरे सहारा हुआ है, रावण को मैंने जीता हुआ है,
और रावण को मैंने जीता है, तो रावण से कहता कि तुम ला करके इसकी नारी को वापस करो, तो मेरी बात मानता हूं। लेकिन आपने मैं बैरी सुग्रीव पियारा, भगवान राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं, जिस पर व्यंग किया है बाली ने, पर सुग्रीव से मित्रता का कारण देखिए। जैसे आकाश मार्ग पर हरि क्रोधवंत, तब रावण लिन्न सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भैर तहाँ की न जाई। जैसे आकाश मार्ग में जा रही है, तो जाते जाते वह भी मानो सियाजू ऊपर से गिर पर बैठे कपिन निहारी। जैसे आकाश से उन्होंने नीचे देख, गिर पर बैठे कपिन निहारी। आकाश से जब कपियों को वहां से ऊपर से उन्हें वस्त्राभूषण गिराए। मिलाइएगा इन कड़ियों को। भगवान राम ने मां सबरी से पूछा, सीता कैसुधी भामिनी। सीता का पता लगाने के लिए घूम रहे हैं, पूछा सीता की शुद्धि करना चाहता हूं, क्या मार्ग बताएंगी? क्या सीता जी से सबरी की मुलाकात हुई है? सबरी जी और सीता जी की मुलाकात नहीं हुई है, सीता की सूदी छा गया। तो मां सबरी ने यही कहा, पंपा सरही जाहूर घुराई, होई सुग्रीव मिताई। अब आप सीता जी ने आकाश गिरी पर निहारी, आकाश से गुजरती हुई मां सीता जी राम राम का उच्चारण कर रही है, राम नाम पुकार रही हैं, आर्तनाद कर रही हैं। लेकिन जैसे ही नीचे कपियों को देखा, वानर समूह देखा, उस पर्वत पर उन्होंने वस्त्राभूषण गिराए। वही सुग्रीव जी महाराज भी कहते हैं, क्या महाराज? मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत दिल पाता। आकाश मार्ग में राम राम पुकारते जा रही हैं, लेकिन उन्होंने वस्त्राभूषण गिराए। बहुत सुंदर सी बातें हमारे संविधान कहते हैं। बोले मंत्रिमंडल बैठा हुआ है, और मंत्रिमंडल बैठा है जिसमें मंत्री के सारे मंत्री बैठे, और सारे मंत्री बैठ करके मानो जो कार्य कर रहे हैं, बोले मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन कोई अबला जब हरी जा रही है तो मंत्रिमंडल विचार ही कर रहा है। अब आप मान लो समस्या सामने है, मंत्रिमंडल एक साथ है, फिर भी समस्या के निदान के त्वरित कोई कार्यवाही ना किया जाना, त्वरित कोई कार्यवाही ना किया जाना। फिर भी बहुत सहजता से सुग्रीव जी महाराज ने छुपाया नहीं कि हम किस तरह से बैठे थे और क्या कार्य किया, हमारे द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और तब लगा आकाश से ही मानो उस नारी ने वस्त्राभूषण गिराया, और वस्त्राभूषण गिराए तो उस वस्त्राभूषण को भगवान राम ने कहा, जब वस्त्राभूषण रखा तो दिखा, हो सकता है किसी से कुछ मार्ग मिल जाए, कुछ शुद्धि मिल जाए, हो सकता है वस्त्राभूषण सियाजू के हों। मांगा राम तुरत ते ही दिन, पटौर लाई सोचयति किन्हा। अच्छा, आप देखेंगे मां सियाजू को भी जब कई अम्मा ने वस्त्राभूषण त्यागने को तपस्विनी तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष के लिए वनवासी वेश में जाना है। सियाजू जब सामान्य वेश में जाने लगी तो कई अम्मा ने मानो एक बार कहा, राम यदि वनवासी है तो सियाजू को वनवासी होना चाहिए, उसे भी वो आभूषण त्यागने चाहिए जो राजसी आभूषण है। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, आदेश यदि है, यदि मान लो मांग है तो राघव के लिए है, राम के लिए, राम वनवासी हैं, पर सिया जी के आभूषण ना निकलवाए।
आकाश मार्ग में जाती माँ सीता जी मानो आभूषण गिराती हैं। आभूषण का मतलब क्या है? आभूषण श्रृंगार है, आभूषण सदवा होने का स्वरूप है। और सदवा जब भी मानो अपने साधवापन के लिए कुछ मांग करती है, सुहाग के लिए मांग करती है, इनके माध्यम से मांग करती है। आशीर्वाद भी पाती है, तो बोले समझ लो इसके बहाने ही आशीर्वाद पाती, बोले जाओ सौभाग्यवती बात। आज इसने जो चीजें गिराई हैं, एक बार जान लीजिएगा भक्ति क्या है। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सरल, आप सहज हैं, सरल हैं, तो नौवीं भक्ति आ गई। छलहीन, जैसा है वैसा व्यक्त करने। अच्छा, भगवान जो हैं क्या आपके श्रृंगार से रिश्ते हैं? भगवान जो हैं क्या आपकी कोई विशेषता से रिश्ते हैं? बोले नहीं, जैसे हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मुझको भजता है मैं वैसा ही भजता हूं। यदि राम सुग्रीव के सामने सहज रूप में उपलब्ध हैं, जब वो कहते हैं कि मेरी नारी हरी गई है, सहजता से सारी बातें बताते, छुपाते कुछ नहीं, तो सुग्रीव जी भी कह दिया महाराज मेरे पास भी छुपाने के लायक कुछ है ही नहीं। आकाश मार्ग से जाती हुई नारी ने जो वस्त्राभूषण गिराए, भगवान राम ने मांगा, मांगा राम तुरत ते ही दिन्हा पटौर लाई सोच। भगवान राम ने हृदय से लगा लिया। अच्छा, एक बात देखेंगे आप, भगवान राम वस्त्राभूषण को हृदय से लगा रहे हैं। भगवान राम क्या इस वस्त्राभूषण को जान नहीं रहे? ये वस्त्राभूषण संकेत नहीं दे रहे हैं। यदि मान लो भगवान राम जब हनुमान जी महाराज को भेजते हैं तो उन्होंने मुद्रिका दी, अब मुद्रिका देकर भेजा, और मुद्रिका के बदले सीता जी चूड़ामणि दी। हनुमान महाराज लंका जाए, समुद्र पार करना या समुद्र से वापस आने के लिए जो समुद्र पार करना पड़ा, दोनों में मेरी कोई विशेषता नहीं। ले मुदरी वा पार गयो चूड़ामणि या पार। महाराज मेरी क्षमता कहाँ है, मुद्रिका ही मुझे उस पार ले गई, और वहां से मां सीता जी ने जो चूड़ामणि दी है, उस चूड़ामणि ने मुझे इस पार लाया। वस्तुतः ये दोनों आभूषण ही मुझे यहाँ वहां ले जाने में सक्षम है। ये संदेशा है, ये पाती है, ये नेह है राघव के प्रति प्रीति का। हम कोई ना कोई अवलंब स्वीकार। मंत्र क्या है? जो गुरुदेव जी महाराज हमें मंत्र दीक्षा देते हैं, मंत्र क्या है? मंत्र अवलंब है प्रभु का, मंत्र अवलंब है माता का, मंत्र अवलंब है हनुमान जी का, या मंत्र अवलंब है प्रभु को पाने का। और इस अवलंब के बहाने ही हमें चीजें मिल सकती हैं। आज सुग्रीव जी को राम जी मिले हैं, तो माना कि हनुमान जी महाराज संत के साथ रहने के कारण ये फायदा हुआ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ना, पंपा सरही जाहुर गुराई कहोही सुग्रीव मिताई गिर पर बैठे कपिन निहारी। मां सीता जी ने जैसे आकाश से जाते हुए देखा कि इस पर्वत पर वानर समुदाय बैठा है, तो अपने चिन्ह, मार्ग के चिन्ह तो जा रही हैं, जिधर ले जाई जा रही हैं, उसके चिन्ह उन्होंने गिरा दिए। या इसको बदल कर हम कह सकते हैं, बोले चिन्ह क्या हैं? बोले कृपा के स्वरूप हैं। मां सिया जी ने अपना कृपा का स्वरूप दिखा दिया कि मैं इन पर अपना दृष्टि डाली हूं। हे प्रभु, मैंने दृष्टि डाली है, तो नेह कोर बना रहे, स्नेह का कोर बना रहे। बोले ये मेरे कहें आपको राम तुरत ते ही दिन पटौर लाई तो
सोचयति किन्ना। अच्छा बात देखेंगे, माँ सिया जू को बोलती है क्या, चूड़ामणि बोलती है क्या, वस्त्राभूषण बोलते हैं क्या? हाँ बोलते हैं, बस बोलने के शब्द को समझना आना है, यही नेह का। अच्छा एक बात देखिए, नेह में बातें हृदय की होती है, वाणी नहीं है। नेह में बातें हृदय की होती, वाणी नहीं है। और यहाँ पर जैसे भगवान राम ने हृदय से लगाया, पटौर लाई सोचयति किन्ना, हृदय से लगाया और सोच रहे हैं। कहा गया लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो तो ये वस्त्राभूषण सिया जू के हैं क्या। जैसे वस्त्राभूषण लक्ष्मण जी महाराज के पास लाए गए, लक्ष्मण जी को दिया गया, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, ना हम जानामि केयूरे ना जानामि कुंडले। महाराज ना मैं केयूर जानता हूँ ना कुंडल जानता हूँ, मैं तो सिर्फ नूपुर, ना हम जानामि नूपुरे, मैं तो सिर्फ नूपुर को जानता हूं, मैं तो सिर्फ पायल को जानता हूं, क्योंकि मैंने सतत मां सिया जू के चरण को ही निहारा है, चरण की ही सेवा की है। और चरण सेवा करने के नाते मैंने कभी उनके मुख कमल की ओर देखा ही नहीं, मैं तो चरणाश्रित रहा हूं, चरण के आश्रय में रहा हूं। मैं दावा से कह सकता हूं कि नूपुर मां सिया जू के। भगवान राम जब पुष्प वाटिका में कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभी दिन्ही, मनसा विश्व विजय चहकी। लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ये कामदेव आ रहा है, मुझे बचाओ। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम को बचाने के लिए, भगवान राम के लिए किससे न लड़ जाए। भगवान राम यदि जनक जी महाराज से लड़ते दिखते हैं, माँ खे लखन कुटिल भय भौहें, रदपट फरकत नयन ऋषौहें। दूसरा, परशुराम जी महाराज से भी मानो बहुत तीखी वार्ता करते हैं, उन्होंने कह दिया हम तो एक ही बात कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, का बहु न असरिस किन्ह गुसाई। विसरस भरा कनक घट जैसे, ये शब्द आए हैं लक्ष्मण जी महाराज के लिए। तो ये कह सकते हैं भगवान राम के लिए लक्ष्मण सदा सामने आकर के मानो आघात सहने को तैयार हैं, कह सकते हैं वो उनके कवच हैं। लेकिन आज पहली बार लक्ष्मण जी महाराज कुछ नहीं बोले हैं, मौन है, अपितु मौन ही नहीं, उन्होंने श्रृंगार किया है। मोर पंख सम शोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। और इसीलिए, और एक बात और देखेंगे, जब भरत भैया की बारी आती है, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, ये सियाजू की कनक बिंदु है। अयोध्या कांड में जब ये बात, चित्रकूट की यात्रा में भगवान राम को देखने के लिए, मनाने के लिए, मिलने के लिए भरत भैया जा रहे हैं, और जो सिंसुपा वृक्ष के नीचे भगवान राम और सिया जू जिस वृक्ष के नीचे सोए थे, और वहां पर जो बातें हुई, उसका परिणाम जो कहा गया, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। भरत भैया ने मानो कनक बिंदु को शीश पर धारण कर, बोले ये अपने प्रियतम के कुछ ऐसे स्वरूप हैं, ऐसा भाव है जिसके माध्यम से अपना जीवन बिताया जा सकता है। आज राम जी ने कह दिया, मांगा राम तुरंत तह दिन ना, मांगा राम तुरंत तह दिन पटूर लाई सोच, इतने सोच में पड़ गए हैं। बोले ये क्या सीता जी के हैं, ये व्यवहारिक तौर पर दिखा रहे हैं, पर उनको मालूम है बोले सिया जू के हैं। फिर भी लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण बता, तो बोले ये क्या सिया जू के हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं तो एक ही बात कह सकता हूं, ना हम जानामि केयूरे। महाराज मैं ऊपर के आभूषण तो नहीं जानता, लेकिन मैं दावा से कह सकता हूं कि ये जो नूपुर है, नूपुर कहां से, बोले पुष्प वाटिका से देखते आ रहे हैं। भगवान राम के कहने पर भी लक्ष्मण जी महाराज
वहां पर प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, बल्कि श्रृंगार कर रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज राम जी का। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सियाजू के माध्यम से कोई आए, भक्ति के चरण के माध्यम से यदि काम भी आए तो वहां पर वो वंदनीय हो जाएगा, मैं भी उसके विरोध में खड़ा नहीं हूं। और उन्होंने सम्मान प्रदान किया। बोले ये कंक आज पुनः नूपुर दिख रहा है। अहम जानामि नूपुर, मैं नूपुर जानता हूं महाराज। बोले हाँ, ये सियाजू के हैं, क्योंकि मैंने जो सेवा की है वो चरणों की सेवा है, चरणारविंद की सेवा की है, और चरणारविंद की सेवा करते हुए मैंने ये नूपुर देखा है। और इस नूपुर को देख करके मैं कह सकता हूं ये मेरी मां सियाजू के हैं। मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूं वो ये है, सचमुच में राम जी की कृपा, सियाजू की कृपा, या प्रकृति अपने आप उन चीजों को करते हुए दिख रही है जो समझ लीजिए जिनके साथ, इसलिए भगवान राम का एक नाम है बोले दीन बंधु। यदि भगवान राम बाली से मित्रता करते दीन बंधु नाम नाम चोटिल होगा। भगवान राम विभीषण को त्याग कर रावण से मित्रता करे तो दीन बंधु चोटिल होगा। भगवान राम का कार्य ही यही। अच्छा, इसको इस रूप में देखे है वानर कौन? राम की कृपा वानरों पर हो रही है। तो आपको बालकांड की उस पंक्ति की ओर भी एक बार मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जहां पर नारद जी महाराज को भगवान राम ने वानर बना दिया। सुंदर बनने गए थे और वानर बनकर के आ गए, और सुंदर बनते बनते वानर बने। परिणाम क्या हुआ? कपियाकृति तुम किन हमारी, करी है कीश सहाय तुम्हारी, परम सुतंत्र न सिर पर कोई। तो आप अनुमान लगाइए, नारद जी महाराज ने श्राप दिया, सारी कड़ियां किस पर ही जाकर के केंद्रित हो रही हैं। मां सीता जी ने वस्त्राभूषण गिराए, बोले इसकी समुदाय पर। नारद जी ने श्राप दिया, बोले किस ही सहायता करेंगे, आपने मुझे वानर बनाया। अच्छा, एक बात देखेंगे, आप दंड दे रहे हैं नारद जी। यदि मान लो वानर बनाया तो दंड देना, तो बोले कोई सहायता नहीं मिलेगी, आप स्वयं वानर बन करके घूमोगे, ऐसा कह सकते थे। लेकिन नहीं नहीं, ये भगवान, इसलिए भगवान राम जब ये कहते हैं, भगवान जब ये कहते हैं मम इच्छा कह दीन दयाला, ये तो मेरी इच्छा से। और दूसरी हम बालकांड भाव से, ब्रह्मा जी महाराज ने जैसे देवताओं को कहा, सूर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। बोले ये धाम की ओर जाने लगे। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने पूछा जा कहां रहा? महाराज जब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने जब कह दिया कि मैं अनशन सहित मनुजयो तारा, लई हो दिन कर वंश उदारा। मैं जन्म लेने की बात उन्होंने कह दी, हमारे समस्याओं को समाधान उन्होंने करने की बात कहते तो घर ही जाना चाहिए। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले एक बात जान लो, भगवान ने यदि नर बनना स्वीकार कर लिया है तो तुमको एक काम करना पड़ेगा, वानर तन, वानर बनकर के हरिपद से हो जाए। यदि उसने नर बनना स्वीकार कर लिया है तो आप वानर बन करके जाइए, और वानर बन करके रहें, उनकी प्रतीक्षा करें, और वानर बन करके उनकी सेवा करें। जामवन जी महाराज जब ये शब्द कहते हैं, बोले सचमुच में हम सब कितने भाग्यवान हैं जो बोले इस रूप में भगवान की सेवा, हम कितने ज्यादा भाग्यवान हैं जो वानर रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। और इसलिए कहा गया वंदना प्रसंग में जब ये बात कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि सचमुच में ये वानर बड़े पूज्य हैं। क्यों? क्योंकि निकृष्ट तन पा करके भी जिनने भगवान का भजन किया, जो वानर तन होकर के भी भगवान का भजन करते हैं, वस्तुतः पूज्य वो चरण है जो भगवान से लगे रहते हैं। आज मां सिया जी ने कृपा की वो बिंदु, कृपा के वो भाव उन पर गिरा दिए। परिणाम क्या हुआ? भगवान राम स्वयं कहते हैं, मांगा राम तुरत ते ही दिन्हा, पटौर लाई शौचयति किन्हा, पटौर लाई सोचयति। मैं एक दृष्टांत रखूं, वास्तविक में संकेत है भैया। आपने शायद सुना हो, बोले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में एक बहुत बड़े संत हुए, संत ज्ञानेश्वर।
जिन्हें ज्ञानेश्वरी टीका गीता जी पर जिनका है, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज 16 साल की आयु में सिद्ध संत, और उसी समय में चीन में एक संत हुए चांगदेव। चांगदेव कीर्ति फैली महाराज, ज्ञानेश्वर की कीर्ति फैली, कीर्ति फैलते फैलते चीन तक चली गई। 80 वर्ष का चांगदेव और 16 साल के हमारे ज्ञानेश्वर जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति से जलबुन गया वो चीन का चांगदेव, और चांगदेव ने जलते हुए समझ लो ईर्ष्या से एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के लिए कागज मंगवाया, और कागज मंगवाने के बाद उस कागज में कुछ लिखना चाहे, लेकिन संबोधन क्या लिखे? सबसे बड़ी समस्या संबोधन की है। प्रिय लिख नहीं सकते क्योंकि वो प्रिय है नहीं, पूज्य लिख नहीं सकते क्योंकि वो छोटे हैं। संबोधन लिखने के लिए प्रिय, चिरंजीव, ये सारी बातें जो लिख सकते हैं, लेकिन लिख नहीं पाए। कोरा ही पन्ना अपने किसी एक साधु के द्वारा भेजा ज्ञानेश्वर की सेवा में। बोले महाराज ये तुम्हारे पास भेजा गया है, मानो ये कि श्रेष्ठतम चांगदेव ने 16 साल की आयु के भारत के इस संत के पास, ज्ञानेश्वर के पास एक कोरा पन्ना भेजा पत्र के रूप में। वहां का संत आकर के जैसे ज्ञानेश्वर को दिया, संत ज्ञानेश्वर जी को, संत ज्ञानेश्वर ने देखा, बोले 80 साल की आयु के संत लेकिन कोरे के कोरे ही रहे, आज भी कोरा रहे, जिनको संबोधन भी नहीं सूझ रहा है, किसी को सम्मान देना नहीं आ रहा है, बोले अब भी कोरे हैं, अर्थात अब भी बिल्कुल पहली कक्षा में है, अब भी इनमें कोई विशेषता नहीं आई है। जबकि संत होने के बाद तो विनम्रता आनी चाहिए। और तब अब संत ज्ञानेश्वर को ये कहलवाया गया कि मेरे पत्र का उत्तर दो। पत्र कोरा है, कोरे पत्र का उत्तर क्या दिया जाए? संत ज्ञानेश्वर ने देखा कि कोरा है पत्ता, तो जवाब भी कोरा ही होना चाहिए। एक कोरा पन्ना लिया और साधु को दिया, कहा हमारी ओर से महाराज जी को दे दीजिएगा। जैसे कोरा पन्ना उस चांगदेव के पास गया, अब तो चांगदेव की ईर्ष्या उबल पड़ी। चांगदेव ने कहा, बोले मुझ जैसे इतने साल जो तपस्या किया, इतने साल जो साधना की है, उसके सामने कल का छोकरा कोरा पन्ना भेज रहा है, पूज्य नहीं लिख सकता, सम्मान नहीं लिख सकता, कुछ नहीं लिख सका। क्रोध में भरकर सिंह की सवारी करके वो मिलने आ रहा है संत ज्ञान। शेर की सवारी, और शेर की सवारी में चाबुक सांप का जैसे ही वो आ रहा है, संत ज्ञानेश्वर के शिष्यों ने, साथियों ने, संतों ने उनसे कहा, महाराज चांगदेव आपसे मिलने आ रहा है, चांगदेव आपसे मिलने आ रहा है और शेर की सवारी करके आ रहा है। और तब संत ज्ञानेश्वर जिस पत्थर पर बैठे थे, उस पत्थर से ही कहा, हे पाषाण चलो हम भी चांगदेव से मिलने चले, हमें ले चलो। पत्थर ही वाहन हो गया। महाराज संत ज्ञानेश्वर का पत्थर वाहन हुआ, और पत्थर में बैठकर मानो ये जा रहे हैं, पत्थर लेकर के जा रहा है चांगदेव की ओर। चांगदेव शेर से सवार होकर आ रहे हैं, और इधर संत ज्ञानेश्वर जी पत्थर में सवार होकर जा रहे हैं। मैं जो संकेत करना चाह रहा हूं, गौर करेंगे आप। चांगदेव ने देखा, मैंने यदि तपस्या के बल पर, मैंने अपनी साधना के बल पर हिंसक पशुओं को वश में किया है, माना मेरी साधना है, पर मैं आज देख करके मुझे तो चरण में झुकना ही पड़ेगा। इसने तो जड़ जीव को, जड़ चीज को भी अपने वश में कर लिया है, इसने जड़ को अपने वश में कर लिया। अर्थात ये पत्थर से चल के आ रहे, पत्थर जो जड़ है, चलने में सक्षम नहीं है, वही से उठाए ला रहा है। मुझसे बढ़कर कोई ज्ञानी, मुझसे बढ़कर तो कोई तपसी, मुझसे बड़ा कोई संत है तो ज्ञानेश्वर है। चरणों में गिर पड़ा, शरण में आ गया। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे माफ करिएगा कि मैं अभिमान में भरा हुआ आपकी विशेषता को समझ नहीं पाया, लेकिन मैं जान गया कि आप शुद्ध संत हैं, जिनने जड़ को भी वश में किया हुआ हो। और एक बात जान लीजिए, इसलिए कहा गया, धूल चाहिए
चरण कमल की, धूल चाहिए चरण कमल की, फूल चाहिए माला का। सियाजू ने दिया क्या? राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन है पट डारी। हमारे यहाँ भारत देश में तो एक विशेष बात आप सुनते आए हैं, जो 52 शक्तिपीठ बने हैं, 52 शक्तिपीठ बने हैं। जैसे दंतेश्वरी में माँ सती जी के दांत गिरे, अलग अलग जो शक्तिपीठ है, बोले अलग अलग माँ सती जी के शरीर का अंश गिरा, जो शक्तिपीठ पीठ के रूप में स्थापित हुआ है। मतलब ये उस शक्ति के द्वारा दिया गया हमें उपहार है, और यह शक्ति हमें उपहार दे रही, बोले भक्तों को, सहज भक्तों को। तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तुमने मेरी सेवा नहीं कर सकते या मुझे नहीं बचा सकते, तो मैं जानती हूँ। बोले लो, मैं कृपा की कुछ बातें गिरा देती हूँ, मैं ये वस्त्राभूषण गिरा देती हूँ, अवलंब दे देती हूँ, जिससे राघव आकर तुमसे मिले और एक बार जान के दृष्टि चली जाए, दृष्टि चली जाए। सियाजू की दृष्टि चली गई है और सियाजू की दृष्टि चली गई है का मतलब ही यह है कि मानो सियाजू इन पर कृपा कर। और इसलिए जब ये बात कह दिया जा रहा हो कि स्वयं महाराज सुग्रीव जी जब कहते हो, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन पट डारी, मांगा राम तुरत ही दिन्हा, पटौर लाई सोचयति किन्हा, पटौर लाई। इस कपड़े को हृदय में लगाकर भगवान राम सोच कर रहे हैं, लक्ष्मण से पूछ रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा महाराज मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, ये नूपुर मासिया जी की। तात्पर्य क्या? तात्पर्य ये, मेरी दृष्टि ना गई हो, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बचा पाऊं, पर यदि उनकी दृष्टि भी मुझ पर पड़ जाए, उनकी कृपा की दृष्टि भी मुझ पर आ जाए, तो उसका लाभ कि मानो भगवान की कृपा उन पर होती है, भगवान की कृपा उस पर मिलती ही है। और इस रूप में देख सकते हैं आप, जब भगवान राम स्वयं मिल रहे हो, किनसे मित्रता हुई? तो बोले सुग्रीव जी से मित्रता हुई। लक्ष्मण जी महाराज को एक क्षण के लिए लगा कि सुग्रीव जैसा